शिवपुरी के झांसी तिराहा तुलसी नगर स्थित राधिका मिष्ठान भंडार के संचालक विष्णु अग्रवाल की बेटी स्नेहा अग्रवाल, जिसका चयन सेंट्रल एक्साइज में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर हो गया है। खुशी की बात यह है कि विष्णु जी की बड़ी बेटी हिमांशी अग्रवाल उसके पहले से ही जीएसटी इंदौर में पदस्थ होकर नौकरी कर रही है। आइए देखते हैं हमारी संवाददाता आरती जैन की जीएसटी इंस्पेक्टर बनी स्नेहा अग्रवाल से खास बातचीत। नमस्कार, मैं आरती जैन। जैसा कि आप देख रहे हो कि शिवपुरी की होनहार बालिका जिसने हाल ही में जीएसटी इंस्पेक्टर से तैयारी की और उसमें मुकाम हासिल किया है, आज हम उनसे मिलवाते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे संघर्ष किया। नमस्ते। थैंक यू मैम आने के लिए एंड मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं बता सकूं और भी एस्पिरेंट्स को कि कैसे क्या तैयारी करना है। यही था कि सिंस मेरी दीदी भी इसी सर्विस में ही है, जीएसटी डिपार्टमेंट में ही है वो भी, और तो एक तो वो इंस्पिरेशन नहीं मेरे लिए कि मुझे भी एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करना चाहिए। प्लस ये भी है कि मेरे पापा को मैंने देखा है, शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। सुबह 6 बजे से जाना, फिर रात को 11-12 बजे तक आना। प्लस मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है कि उन्होंने जैसे घर का पूरा काम करने के बाद फिर वो जाती थी अपनी, मम्मी की भी शॉप है, मतलब अब दीदी अब सॉरी मम्मी वर्क नहीं करती इतना। नहीं बोलो। अब तो मम्मी हाउसवाइफ हैं, लेकिन जब हम पढ़ाई करते थे तब मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया है, तो वो सब चीज़ें देखी हैं, तो हमें पता चला कि हाँ हमें भी इतना तो अपने आप में बन जाए कि हम भी फाइनेंशियली तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। प्लस ये भी है कि अपने दम पर भी खड़ा होना ज़रूरी है लड़कियों के लिए, कि एटलीस्ट वो इतना कर लें कि एक लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए। जैसा कि आपकी बहन ने भी 4 साल पहले जीएसटी इंस्पेक्टर में ही वो किया है, वो हाँ स्टेनोग्राफी में किया है, तो आपने यही क्यों चुना? दीदी से ये इंस्पिरेशन मिली कि ना अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी पर डिपेंड ना रहें। लड़कियां हैं तो ये है कि किसी पर डिपेंड ना रहें, अपने दम पर कुछ करें, जिससे कि आगे के लिए भी एक रहता है ना कि जो कॉन्फिडेंस बनता है, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने कितने सालों में ये सब किया और क्या क्या संघर्ष रहा आपके साथ में, क्या मेहनत की आपने? मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, उसके बाद मैंने एमपीपीएससी भी दिया, एमपीपीएससी प्री क्लियर हो गया था मेरा, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे पहले एक जॉब सिक्योर करना चाहिए, इसीलिए मैंने एसएससी सीजीएल दिया। अभी एसएससी सीजीएल 2022 में मेरा सिलेक्शन हो चुका है, उसमें मुझे पीए ऐसे मिला था मुंबई में, बट और फिर एमपी पटवारी भी क्लियर हो गया था मेरा। अभी 2023 वाला में दिया एसएससी सीजीएल, तो उसमें मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर मिला है। जैसे कि आप आगे और क्या करना चाहोगी? आगे ये है कि डिपेंड करेगा, अगर मुझे साथ में टाइम मिलता है तो या तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करूँगी, बाकी डिपेंड करेगा। अगर वडोदरा सिटी में अगर मैं सेटल हो जाती हूँ तो वो भी मेरे लिए ठीक है, सेटिस्फाई हूँ उसमें भी। आपने शिवपुरी से ही किया है कि मतलब अदर कहीं से ये किया है? मैंने ग्रेजुएशन मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, बीए ऑनर्स ज्योग्राफी में। उसके बाद मैंने तैयारी शिवपुरी से की है एसएससी सीजीएल के लिए। कोविड के बाद मैं यहीं आ गई थी घर पर, घर से तैयारी की है। इसमें आपके घर का मतलब मम्मी पापा का कितना सपोर्ट रहा आपके मम्मी साथ में? पापा का पूरा सपोर्ट मम्मी पापा का ही है। मम्मी पापा का, दीदी का, दादा दादी का, सबका सपोर्ट रहा है, और ये है कि पूरा सपोर्ट फैमिली का ही है। मैं तो अपनी पूरी सक्सेस का क्रेडिट ही उनको देना चाहूँगी। हाँ। जैसे कि आप आगे भी बच्चों को क्या तैयारी करनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या अपील करना चाहोगी? ये है कि ना इसमें ये ज़रूरी है कि पहले आप ये देखें कि आप तैयारी किस तरह के एग्ज़ाम की करना चाहते हैं। आज बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी है। देखें कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है, और ये है कि अगर अगर आपको किसी बड़ी तैयारी में जाना है, तो जैसे ये मेरा ओपिनियन है कि आप पहले एक जॉब सिक्योर करें। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उन्हें यूपीएससी करना है, पीएससी, एमपीपीएससी। ऐसे मुझे लगा कि मुझे पहले एक जॉब सिक्योर करनी चाहिए, उसके बाद किसी बड़ी तैयारी में जाना चाहिए। बाकी ये है कि ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। मैंने मैथ्स के लिए गगन प्रताप सर का क्लास लिया था, बाकी सारी सब्जेक्ट्स मैंने सेल्फ किए हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सब मैंने सेल्फ पढ़ा है। मैथ्स के लिए मैंने क्लासेस ली थी और वो भी ऑनलाइन ली हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग में कहीं गई नहीं थी।